हेलो दोस्तों। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ और अच्छे होंगे। ये क्लास नाइन्थ के पहले चैप्टर का ये दूसरा वीडियो है। पिछले वीडियोस में आपको पढ़ाया गया था कंप्यूटर का परिचय, कंप्यूटर का थोड़ा सा हिस्ट्री बताया गया था। उसमें आपको बताया गया था कंप्यूटर की विशेषता, कंप्यूटर का लिमिट और कंप्यूटर की परिभाषा। इस वीडियो में आपको पढ़ाया जाएगा हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, यूजर क्या होता है, आईपीओ साइकिल क्या होता है, जो कि काफी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं, जिसमें हमारा पहला जो टॉपिक है आज का कि कंप्यूटर व्यवस्था के मूल तत्व कौन कौन से होते हैं, यानी कंप्यूटर को बनाने के लिए मुख्य जो तत्व होते हैं वो कौन होते हैं। तो पहला जो तत्व होता है हार्डवेयर। अब कंप्यूटर के अंदर हार्डवेयर क्या होता है, कह सकते हैं कंप्यूटर के अंदर कंप्यूटर को बनाने के लिए जिन यंत्रों या फिर मशीनरी भाग का उपयोग किया जाता है, जिसे छुआ और देखा दोनों जा सकता है, वो हमारा हार्डवेयर कहलाता है। अब कंप्यूटर का मशीनरी भाग का मतलब कह सकते हैं कि वह कंप्यूटर का भौतिकी भाग जिसे छुआ और देखा दोनों जा सकता है, वो हमारा हार्डवेयर कहलाता है। हार्डवेयर के अंदर क्या क्या आ जाएगा, जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, मॉनिटर हो गया, लैपटॉप हो गया, केबल हो गया। ऐसे बहुत सारे यंत्र हैं जो कि हमारा एक हार्डवेयर के अंदर आता है। यानी जितना सारा डिवाइस यानी यंत्र इस्तेमाल किया जा रहा है कंप्यूटर को बनाने के लिए, वो हमारा हार्डवेयर कहलाता है। पेन ड्राइव से लेकर के मॉनिटर, प्रिंटर, ये सब हार्डवेयर है। अब इसको एग्जांपल आप लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे हमने एग्जांपल यहाँ पे लिया गया है। कह सकते हैं कि ये सारे जो डिवाइसेस भी है ना, वो हमारे हार्डवेयर के अंदर आएगा। मॉडेम हो गया, कैमरा हो गया, माउस हो गया, लाइट पेन हो गया, टच स्क्रीन हो गया, सीडी डीवीडी वगैरह हो गया, पेन ड्राइव हो गया, वेब कैमरा हो गया, कीबोर्ड हो गया, हेडफोन हो गया। तो ये सारे डिवाइस क्या है, एक तरह से हार्डवेयर है। कीबोर्ड, माउस, ये सब आपके हार्डवेयर हैं जिनसे कंप्यूटर के अंदर निर्देश दिए जाते हैं। इसका परिभाषा आप पढ़ना चाहते हैं या फिर लिखना चाहते हैं तो यहाँ से लिख सकते हैं कि कंप्यूटर को बनाने के लिए जिन यंत्रों का उपयोग किया जाता है और जिसे हम छू और देख सकते हैं, उसे हम हार्डवेयर कहते हैं। दूसरी भाषा में कहा जाए तो कंप्यूटर सिस्टम के मशीनरी भाग को हार्डवेयर कहा जाता है। जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, माउस के अलावा केबल हो गया। यहाँ पे केबल लिखा गया लेकिन यहाँ पे केबल होगा। केबल के बाद प्लग स्विच हो गया, स्विच बोर्ड हो गया, संचार लाइन, सर्किट बोर्ड, ये सारे डिवाइसेस क्या है, एक तरह से हार्डवेयर की तरह है। अब हार्डवेयर के अंदर पहला जो टॉपिक है वो निर्देश क्या होता है। कंप्यूटर के अंदर निर्देश या कमांड क्या होता है, यानी निर्देश एक ऐसे कथन होते हैं जो कंप्यूटर में कोई विशेष क्रिया को करने के लिए कहता है। जैसे माउस में 3 बटन होते हैं तो तीनों बटन का अलग अलग कार्य होता है। वैसे ही निर्देश एक ऐसे कथन होते हैं जो कंप्यूटर में कोई विशेष प्रकार की क्रिया करते हैं, क्रिया करने के लिए कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, निर्देश या फिर कमांड कहते हैं। अगला जो टॉपिक इसके अंदर है कंप्यूटर प्रोग्राम क्या होता है। कंप्यूटर प्रोग्राम क्या होता है, तो निर्देशों के समूह हुई कंप्यूटर प्रोग्राम, निर्देशों के समूह को ही कंप्यूटर प्रोग्राम कहा जाता है। यहाँ पे ये नहीं रहेगा, निर्देशों के समूह को ही कंप्यूटर प्रोग्राम कहा जाता है। कह सकते हैं कंप्यूटर के अंदर जितने सारे नियम या फिर प्रोग्राम बनाए गए होते हैं, निर्देश या फिर सूचना इकट्ठा की गई होती है, वो हमारा एक तरह से प्रोग्राम कहलाता है। अगला है डाटा क्या होता है, तो कंप्यूटर को यूजर द्वारा दी जाने वाली जानकारी या फिर सूचना, वो हमारा क्या कहलाता है, वो यूजर या फिर यूजर कहलाता है। जो विभिन्न प्रकार के होते हैं, विभिन्न प्रकार का मतलब होता है कंप्यूटर के अंदर हम डाटा अलग अलग रूप में दे सकते हैं। पहला तो हो गया आपका चित्र, हो सकता है फोटो। दूसरा हो गया चलचित्र हो गया, यानी आप वीडियो के माध्यम से भी दे सकते हैं, आवाज दे सकते हैं, यानी ऑडियो के रूप में भी डाटा दिया जा सकता है। और शब्द, सांख्यिकी और लिखित रूप में भी कंप्यूटर के अंदर निर्देश या फिर कमांड दिए जा सकते हैं। तो हमने इसमें आपको बताया कि कंप्यूटर में हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है और डाटा क्या होता है। सॉफ्टवेयर भी नहीं बताया आपको, लेकिन आगे आपको बताया जाएगा।
अगला इसमें है कि यूजर क्या होता है। यूजर क्या होता है कि वह व्यक्ति जो कंप्यूटर का उपयोग करता है, वह व्यक्ति जो कंप्यूटर का उपयोग कर सूचनाओं का आदान प्रदान करता है, उस यूजर यानी उपयोगकर्ता बोलते हैं। यानी जो कंप्यूटर के सामने बैठ करके उसका इस्तेमाल करता है, इस्तेमाल करके ही अलग अलग कार्य करता है, तो व्यक्ति जो कंप्यूटर चला रहा है उसे यूजर बोला जाता है। अब गाइडलाइंस क्या होता है, तो गाइडलाइंस को कह सकते हैं कि ये पहले से इनबिल्ड नियम होते हैं, या फिर कह सकते हैं कि जैसे एक हल अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक जो डिवाइसेज होते हैं, जैसे एसी हो गया, फ्रिज वगैरह हो गया, तो उसके साथ एक मैनुअल मिलता है जो एक डायरी की तरह होता है। उसमें लिखा होता है कि आपको इस यंत्र को कैसे उपयोग करना है। तो सेम वैसे ही कंप्यूटर सिस्टम के अंदर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को प्रोग्राम उपयोग करने के लिए, उनकी समस्या को दूर करने के लिए सभी जानकारियों को एक मैनुअल डायरी के साथ दी जाती है, जिससे कंप्यूटर को कैसे उपयोग करना है, उसे कैसे ठीक करना है। तो वो सारी अलग अलग विधियां दी गई होती हैं, जिनका उपयोग करके कोई भी व्यक्ति डिवाइस को अच्छी तरीके से समझ और जान सकता है। अब इसमें नेक्स्ट जो हेडिंग है, कंप्यूटर की कार्य प्रणाली क्या होती है। कंप्यूटर की कार्य प्रणाली का मतलब है कि कंप्यूटर कैसे कार्य करता है, यानी वर्किंग सिस्टम ऑफ अ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर की कार्य प्रणाली जो है आईपीओ चक्र पे आधारित होती है। आईपीओ का पूरा नाम होता है आई में इनपुट, पी का मतलब प्रोसेसिंग, ओ का मतलब आउटपुट। तो जिसमें कंप्यूटर किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए पहले क्या लेता है, वो यूजर से इनपुट दिया जाता है, बाद में उसे उस इनपुट पर प्रक्रियाएं या फिर प्रोसेसिंग की जाती है, और कार्य पूरा हो जाने पर उसका एक परिणाम निकलता है, परिणाम प्राप्त होता है, जिसे आईपीओ कहा जाता है। आईपीओ का यहाँ पे पूरा नाम लिखा गया है, इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग। अब कंप्यूटर के अंदर जो होती है ना, इन कंप्यूटर के अंदर इनपुट डाटा क्या होता है। अब इनपुट डाटा वह डाटा होता है जो कंप्यूटर में यूजर के द्वारा दी जाती है। यूजर के द्वारा मतलब जो कंप्यूटर के सामने या फिर मोबाइल को जो चला रहा होता है, जो नए नए निर्देश देकर देता रहता है, तो वही हमारा इनपुट डाटा कहलाता है। अब कंप्यूटर के अंदर अलग अलग टाइप से हम अलग अलग डिवाइसों की मदद से हम कंप्यूटर के अंदर डाटा दे सकते हैं। पहला जो होता है तरीका कि हम कीबोर्ड के माध्यम से दे सकते हैं कंप्यूटर के अंदर डाटा। माउस हो गया, कैमरा हो गया, टच स्क्रीन हो गया, लाइट पेन हो गया, पेन ड्राइव हो गया, बीसीआर यानी बार कोड रीडर हो गया। बीसीआर का पूरा नाम होता है बार कोडर रीडर होता है। और जॉयस्टिक हो गया जो गेम खेलने के लिए उपयोग किया जाता है। स्कैनर हो गया जो किसी भी चीज को हूबहू स्कैन करने के लिए किया जाता है। तो ये जो है डिवाइसेज हैं, इनपुट डिवाइसेज, जिनकी मदद से कंप्यूटर के अंदर निर्देश दिए जाते हैं। वैसे ही आउटपुट डाटा क्या होता है, तो वह डाटा जो कंप्यूटर के अंदर दी गई इनपुट डाटा, वो जब प्रोसेसिंग करके या फिर उस पर जब काम पूरा हो जाता है, उसे सूचना में बदल दिया जाता है, उसे ही आउटपुट डाटा कहा जाता है। एक बार फिर से बता दें कि आउटपुट डाटा कंप्यूटर के अंदर दी गई इनपुट डाटा पर जब प्रोसेसिंग या प्रक्रिया करके उसे सूचना में बदल दिया जाता है, तब उसे आउटपुट डाटा कहा जाता है। अब कंप्यूटर के द्वारा प्रदान की जाने वाली, कह सकते हैं कि जो डाटा कंप्यूटर हमें देता है, प्रदान करता है, वो हमारा आउटपुट डाटा कहलाता है। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे हमने कीबोर्ड से ही कि हमको 5 + 9 ये दो नंबर एंटर कर दिया। जब इसको प्रोसेस हो जाने के बाद वो क्या देगा कि इसका एक रिजल्ट देगा जो कि होगा 14 यानी 14 होगा। अब डेटा प्रोसेसिंग क्या होता है कंप्यूटर के अंदर, कंप्यूटर द्वारा डाटा पर जब कोई ना कोई प्रक्रिया या फिर प्रोसेसिंग की जाती है, वही हमारा डाटा को प्रोसेस करना या फिर प्रक्रिया करना कहलाता है। अब कंप्यूटर के अंदर जो होते हैं वो तर्ज यानी प्रोसेस 3 स्टेप में होता है। यानी सबसे पहले आप कीबोर्ड या फिर किसी भी यंत्र से, जो कि एक इनपुट डिवाइस है जिनके माध्यम से आप कंप्यूटर के अंदर इनपुट दे सकते हैं, जैसे माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, टच स्क्रीन हो गया, लाइट पिन हो गया। तो ये सारे डिवाइसेस जो है एक तरह से एक इनपुट डिवाइस होते हैं, जिनके माध्यम से कंप्यूटर के अंदर इनपुट डाटा दिया जाता है। फिर उसमें दिए गए इनपुट डाटा पर काम करने के बाद सीपीयू में प्रोसेसिंग की प्रक्रिया की जाती है। ध्यान से सुनिएगा, कंप्यूटर में जो सारी प्रोसेसिंग की प्रक्रिया होती है, वो हमारा सीपीयू के अंदर किया जाता है, और उस पर कार्य पूरा हो जाने के बाद हमारा आउटपुट निकल के आता है, जो कि अलग अलग डिवाइसेज होते हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं
यहाँ पे मॉनिटर हो गया, प्लॉटर हो गया, प्रिंटर हो गया, स्पीकर हो गया, हेडफोन हो गया, ईयरफोन हो गया। तो ये सारे डिवाइस एक तरह से एक हमारा आउटपुट डिवाइस है, जिनके माध्यम से हम रिजल्ट को प्राप्त कर सकते हैं। ये हमारा माइक होता है जो कि एक इनपुट डिवाइस होता है। तो इस तरीके से हमने आपको बताया इस वीडियो में कि कंप्यूटर के मूल अवयव क्या हैं, जैसे हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर आपको पढ़ाया गया। सॉफ्टवेयर आपको नहीं बताया गया, लेकिन बता दे रहे हैं आपको भी सॉफ्टवेयर क्या होता है। कंप्यूटर के अंदर सॉफ्टवेयर जो होता है कंप्यूटर प्रोग्रामों या फिर निर्देशों का समूह होता है, जिसे केवल देखा जा सकता है, छुआ नहीं जा सकता, वो हमारा सॉफ्टवेयर कहलाता है। यानी जो कंप्यूटर के स्क्रीन पे चल रही चीजें होती हैं, आइकन दिखाई देते हैं, या फिर मोबाइल फोन पे ऐप जो दिखाई गए होते हैं, वो हमारा सॉफ्टवेयर कहलाता है। कह सकते हैं कि ये सॉफ्टवेयर जो होता है सेट ऑफ रूल होता है, यानी पहले से ही बनाए गए नियम होते हैं कि वो सॉफ्टवेयर कैसे कार्य करेगा, कैसे रिजल्ट देगा। तो वो हमारा सॉफ्टवेयर कहलाता है। इसका एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे एम एस एक्सेल हो गया, एम एस पावर पॉइंट हो गया, व्हाट्सएप हो गया, यूट्यूब हो गया, आपका चैट जीपीटी हो गया। ये ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन हैं जो कि हमारे एक तरह से सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। आगे आपको आने वाले वीडियोज में सॉफ्टवेयर के टाइप भी पढ़ाया जाएगा। यूजर हमने बता दिया कि यूजर जो होता है जो कंप्यूटर का उपयोग करता है वो यूजर कहलाता है। डाटा भी हमने बता दिया, गाइडलाइंस भी बता दिया। अब इसमें आगे जो है कंप्यूटर की मूल क्रियाएं, यानी कंप्यूटर के अंदर कौन कौन सी क्रियाएं की जाती है। तो पहला होता है कंप्यूटर के अंदर इनपुट देना, जो कि एक उपयोगकर्ता द्वारा प्रोग्रामर से डाटा या फिर निर्देश ग्रहण किया जाता है। यानी वह डाटा जो कंप्यूटर के अंदर उपयोगकर्ता द्वारा दी जाती है वो हमारा डाटा इनपुटिंग कहलाता है। अगला है डाटा को प्रोसेसिंग करना, यानी जो यूजर कंप्यूटर के अंदर डाटा दे रहा है, तो उस पर जब प्रक्रियाएं या फिर प्रोसेसिंग की जाती है, तो वह उस प्रक्रिया को एक डाटा पर प्रक्रिया करके उसे सूचना में बदल देता है। तो वो हमारा होता है डाटा प्रोसेसिंग। कैसे, इसका एग्जांपल ले सकते हैं मुख्य रूप से, जैसे आपसे कोई भी सवाल टीचर या फिर कोई भी आपके घर का कोई व्यक्ति पूछ रहा होता है, तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम उस प्रश्न को अपने अंदर लेते हैं, फिर उसको ब्रेन के अंदर सोचते हैं, प्रोसेसिंग करते हैं। वैसे ही कंप्यूटर में डाटा प्रोसेसिंग है। जैसे एक मनुष्य का ब्रेन कार्य करता है, वैसे कंप्यूटर भी कार्य करता है, लेकिन थोड़ा सा ये हमारा तेज गति से कार्य करता है। अब डाटा आउटपुटिंग क्या कहलाता है, तो डाटा आउटपुटिंग हमने बता दिया आपको कि कंप्यूटर के अंदर दिया गया इनपुट प्रक्रिया करके निर्देश या जानकारी, वो हमारा कंप्यूटर आउटपुटिंग कहलाता है। यानी जब वह कंप्यूटर उस पर प्रक्रिया करके परिणाम में बदलता है उस निर्देश या फिर कमांड को, तो वो हमारा डाटा आउटपुटिंग कहलाता है। अगला है डाटा संग्रहित करना। डाटा संग्रहित का मतलब होता है कि डाटा को स्टोर करना। जैसे मान लीजिए आपने हमने कुछ फोटो वगैरह क्लिक किया, तो उसको हम क्या कर लेते हैं, उस फोटो को अच्छा रहता है तो उसे स्टोर करके रख लेते हैं। वैसे ही कंप्यूटर में कोई भी फाइल या फिर जानकारी जो होती है, तो उसको आसानी से सिक्योर रूप से स्टोर करके रखा जा सकता है। अब कंट्रोलिंग क्या होता है कंप्यूटर के अंदर, तो कंट्रोलिंग का मतलब होता है कि कंप्यूटर के अंदर दी गई जानकारियों को अलग अलग भागों में पहुंचाना। कि जैसे कोई गणित से रिलेटेड सवाल है तो उसको अर्थमेटिक ऑपरेटर में पहुंचाना, सॉरी अर्थमेटिक ऑपरेटर नहीं, अर्थमेटिक यूनिट में पहुंचाना। ऐसे ही अलग अलग जो कंप्यूटर के अंदर कार्य किए जाते हैं, उसे कंट्रोल करने का काम हमारा होता है कंट्रोलिंग का। कंप्यूटर सिस्टम पर अपना पूर्ण नियंत्रण रखना ही कंट्रोलिंग कहलाता है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, जिसमें आपको कंप्यूटर की मूल व्यवस्था, यानी मूल तत्व कौन से थे, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, यूजर, डाटा और गाइडलाइन। अब उसमें आगे आपको बताया गया था कंप्यूटर के अंदर आईपीओ चक्र क्या होता है, यानी कंप्यूटर की कार्य प्रणाली क्या है। आगे था कि कंप्यूटर के अंदर मुख्य ऑपरेशन कौन से किए जाते हैं। ऑपरेशन का मतलब होता है कंप्यूटर के अंदर कौन कौन सी क्रियाएं की जाती है जो मुख्य रूप से है। तो पहला जो था कि इनपुटिंग करना, फिर उसे प्रोसेसिंग करना, फिर उसको एक आउटपुट में बदलना, बदलने के बाद उसे स्टोर करना, तो वो हमारा कहलाता है कंप्यूटर के अंदर ऑपरेशन। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो लाइक करना, शेयर करना, नहीं समझ में आया होगा तो डिसलाइक करना। धन्यवाद।